सार्वजनिक सूचना। ये वीडियो ड्राइवर का संघर्ष SW 358 न्यूज चैनल ड्राइवर का है। इस वीडियो या ऑडियो को चुराकर किसी अन्य माध्यम में इस्तेमाल करना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ किए बिना इसका लिंक शेयर कर सकते हैं। नोट: ड्राइवर का संघर्ष SW 358 न्यूज चैनल इस वीडियो या विज्ञापनों में व्यक्त विचारों से सहमत होना जरूरी नहीं है। वीडियो में बोले गए शब्द व्यक्ति के निजी शब्द है और चैनल का उनसे कोई संबंध नहीं है। नमस्कार साथियों, भारत के अलग अलग राज्यों से जो वीडियो फुटेज आ रही है ड्राइवरों के शोषण की, तो आज मैंने सोचा कि उन्हीं विषय पर आप सभी से चर्चा की जाए। क्या इस देश में ड्राइवर होना इतना बड़ा गुनाह है? क्या इन गाड़ियों को सड़कों पर लेकर चलना, चाहे वो छोटी गाड़ी चलाने वाले हों या बड़ी गाड़ी चलाने वाले हों, समस्या सभी के साथ वैसे ही है। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ कम हो गई हो और किसी के साथ ज्यादा हो। ये समस्याएं सभी के साथ वैसे ही हैं, क्योंकि जिस प्रकार से अलग अलग राज्यों से जो खबरें आ रही है उनको देखते हुए कोई भी ऐसा क्षण ना हो जहां देश की सड़कों पर ड्राइवरों का शोषण नहीं हो रहा है। और मैं पूछ रहा हूं कि क्या ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार को खबर नहीं है? सारे लोगों को खबर है, क्योंकि बिना उनकी मर्जी का कोई भी सड़क पे खड़ा नहीं हो सकता है, अवैध वसूली नहीं कर सकता है। और सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करने की बात है। और उसके बावजूद भी मैं देख रहा हूं जिस तरीके से नजरअंदाज करना, यानी आप ऐसा समझ लें कि मिली भगत। क्योंकि अगर आप उन समस्याओं को रोक नहीं पा रहे हैं, किसी भी जिले का जिलाधिकारी अगर इन सारी चीजों को देखने के बावजूद भी नजरअंदाज कर रहा हो, तो इसको क्या समझेंगे? कई ड्राइवर साथियों ने कहा कि आंदोलन, मैं कह रहा हूं कि आंदोलन इसका विकल्प नहीं है। अगर सरकार बेगैरत बन जाए, लोगों को ये न दिखने लगे कि भाई सड़कों पे क्या हो रहा है, सड़कों पे जो गाड़ी को लेकर चलते हैं ये उनकी स्थिति क्या है, सड़कों पर चलना और इतने टैक्स भरने के बावजूद भी अगर उनका शोषण हो रहा हो, आपके गाड़ियों के पेपर वैध हों और उसके बावजूद भी आपको कदम कदम पर डराया जा रहा हो, धमकाया जा रहा हो, तो ये कौन से व्यवस्था की बात की जा रही है? और अगर मैं कह रहा हूं कि आपको कहने की जरूरत पड़ जाए, तो भैया ये कौन से लोकतंत्र की बात है? क्या इस देश में गाड़ी को चलाना इतना मुश्किल बन गया है कि आप किसी भी राज्य में जाएं तो वहां के अलग अलग नियम कायदे हैं। अगर आप गाड़ी को लेकर जा रहे हैं, उन गाड़ियों के पेपर वैध हैं, आप किसी राज्य में जाते हैं तो वहां के राज्य के नियम कायदे अलग हो जाते हैं। विकास सिंह राजपूत लिख रहे हैं, प्रकाश भैया नमस्कार, जय हो चालक इंडिया। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि अभी लगातार वीडियो आ रही है आसाम में। आसाम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्व शर्मा। अभी तक अच्छा भला चल रहा था, लेकिन वहां भी लूट की आदत पड़ गई। गाड़ियों में पैर रखने के लिए अगर पायदान लगा दिया गया, तो मैं पूछ रहा हूं कि इसमें कौन सा गुनाह कर दिया?
एक ड्राइवर शीशे को साफ करने के लिए अगर वो खड़ा होना चाहता है, पैर फुटेज लगाना चाहता है, तो उसमें कौन सी गलती हो गई जो उसके लिए फाइन होगा? इतना बड़ा गुनाह कर दिया। अभी आपने देखा था 26 जनवरी की बात मैं बता रहा हूं। ये देश के मंत्री से लेके आम जनता तक को इस बात को समझना है। एक बाइक पे अगर 3 लोग बैठ जाएं तो उन पर फाइन होता है। आपने देखा होगा कि वहां पर क्या बरताया जा रहा था। ये देश के गौरव का छब्बीस जनवरी की जो परेड हो रही थी उसमें क्या दर्शाया जा रहा था? एक बुलेट के ऊपर 15 लोग लटके हुए हैं। क्या इस देश में सरकार जो करे वो सही है? और आम जनता के लिए कानूनों का पुलिंदा आप ठोक के रखे हो? क्या इस देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, परिवहन मंत्री के लिए ये शब्द कहना चाह रहा हूं कि एक बाइक पर 3 लोग बैठ जाएं तो वो फाइन है। और 26 जनवरी की परेड में जो वहां एक एक बुलेट पे कई लोग लटके हुए हैं, वो कौन सी व्यवस्था बता रहे हैं? वो क्या स्टंट नहीं है? अगर एक आम आदमी किसी बाइक को थोड़ा सा आगे पीछे उठा ले तो स्टंट होगा, उस पर चालान होगा। तो आप ये समझ लें कि इस देश में सरकार को जहां जरूरत पड़ती है, सरकार की जहां व्यवस्था बनती है, वो सारी व्यवस्था उसके लिए बेहतर है। अगर एक गाड़ी में 10 केजी वजन अधिक हो गया तो ओवरलोड बन जाएगा। एक ट्रेन के अंदर 100 लोगों की कैपेसिटी है, उसमें 300 लोग बैठे हुए हैं, वहां कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि सरकार को आमदनी की बात आती है और जहां सरकार के फायदे की बात होती है। तो ये नियम कायदा होना चाहिए। अगर संविधान हमें अधिकार देता है तो संविधान ये भी अधिकार देता है कि हम सभी के लिए कानून बराबर होना चाहिए, सभी के लिए बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अगर 26 जनवरी की परेड हो रही है तो वहां पर एक बुलेट पे 20 लोग लटके हुए क्यों मिल रहे हैं? मुझे अच्छा नहीं लगा। आप कह रहे कि ये गौरव देश की परीक्षण की बात हो रही है, लोगों के अभ्यास की बात है। इस तरीके से अभ्यास की बात नहीं है। आखिर आप स्टंट कहीं न कहीं गलत तो दिखा रहे हैं। अगर एक बुलेट पे, वो चाहे हमारे देश के जवान हों, चाहे वो पुरुष हों या महिलाएं हों, मैं ये पूछ रहा हूं कि एक बुलेट पे 20 लोग कैसे लटक रहे हैं? क्या 20 लोगों के लटकने की परमिशन है? तो सरकार को अगर कहीं दिखाने की बात आती है तो आप कानून तोड़ते हैं। ये तो गलत है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक बुलेट पे 15-20 लोग लटक जाएं तो अच्छी बात है, और उसी बुलेट पे अगर 3 सवारी बैठ जाए तो गलत बात है। तो फिर ये कानून किस बात की आप कह रहे हैं? कानून, नियम, कायदे जो होने चाहिए वो सभी के लिए बराबर है ना। आज अलग अलग राज्यों में मैकेनिकल के नाम पे अवैध वसूली का अड्डा बना हुआ है, और जो व्यवस्थाएं बदलती जा रही है, कहीं कुछ रुकने वाला नहीं है। अगर मैं जाऊं वहां थोड़ी देर के लिए आवाज उठाऊं, थोड़ी देर के लिए वो बंद रहेगा, उसके बाद वही चलेगा, क्योंकि ये सभी सरकार के द्वारा संचालित है। अगर सरकार न चाहे तो मैं कह रहा हूं कि किसी में हिम्मत है जो सड़क के ऊपर आके 200-400 रुपए या कोई भी अवैध वसूली करने के लिए तैयार है। विशाल कुमार पासवान लिख रहे हैं, यह लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं, इसमें मंत्री लोगों का हाथ है। मंत्री लोग चाहे तो एक दिन में आरटीओ हटाया जा सकता है। ये बात सत्य है। अभी मैं आजकल में देख रहा था नितिन गडकरी जी का, एक हैं उनके इंटरव्यू लेने वाले, वो कह रहे थे एमएलसी और एमएलए और एमपी का टोल क्यों नहीं लगता है, करना चाहिए। ये देखिए, ये सारी बातें गोल गोल घुमाने वाली बातें हैं। आप अगर इस देश के ड्राइवर जो आंतरिक सिपाही हैं, उनके लिए आपसे राहत कुछ तो बना नहीं। दुर्घटना होने के बाद उनके बच्चों की क्या हालत होती है, एक आपसे व्यवस्था बनी नहीं 12 सालों में, और आप कहानियां बनाने में लगे हैं कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे सड़कें आपने बनाई है तो लूट का केंद्र बना दिया है।
सड़कों पे चलने वालों को मालूम है कि कदम कदम पर टैक्स भर रहे हैं। और मैं कह रहा हूं कि आप गुलाम है। आज अगर आम जनता ये समझ रही है कि मैं गुलाम नहीं हूं तो एक गलतफहमी में है, क्योंकि हमने किताबों में पढ़ा था। शायद मैंने वो वक्त नहीं देखा है, लेकिन किताबों में हमने पढ़ा था, कहानियों में पढ़ा था कि राजा जो हैं उस तरीके से टैक्स लिया करते थे। और आज मैं कह रहा हूं कि आप अगर एक कदम भी चलते हैं तो आपको टैक्स भुगतान करना है। ये आज भारत की परिस्थिति है, ये आज भारत की सच्चाई है। आप किसी भी तरीके से सड़क के ऊपर नहीं चल सकते हैं, क्योंकि आपको कदम कदम पे टैक्स भरना है। ये सरकार की व्यवस्था है, ये सरकार अच्छी तरह जान रही है। तो आने वाले समय में हम लोग गुलाम बनते जा रहे हैं। ये आप अगर समझ रहे हैं कि हम कहीं न कहीं आजाद हैं, स्वतंत्र हैं, तो ये आप गलतफहमी में ना रहें। क्यों? क्योंकि मैं कहना चाह रहा हूं कि एक गाड़ी रखने वाला ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़ा हुआ, और मैं कह रहा हूं कि बिना ट्रांसपोर्ट सेक्टर की आपकी कोई व्यवस्था हो तो आप बताएं। इस देश में हर एक आदमी इस सेक्टर से जुड़ा हुआ है, वो किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है। ये जरूरी नहीं कि भाई हम डायरेक्ट ना हो कि इनडायरेक्ट हैं, लेकिन आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बिना ट्रांसपोर्ट सेक्टर की आपकी व्यवस्था नहीं बनती है। आज सड़कों पे अवैध वसूली को लेकर मैं कह रहा हूं कि आज भी करोड़ों ड्राइवर डब्बा लेके सड़क किनारे बैठ रहे हैं। आपकी शौचालय की सारी व्यवस्था फेल हो गई। जब मैंने शिकायत की तो मंत्रालय से, NHI से आदेश हुआ, परिवहन मंत्रालय से, कि कोई आएगा उसको 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा, शौचालय की तस्वीर को डालना है। क्या नतीजा निकला? ये इनाम, घोषणा, सुनवाई, आश्वासन, ये सारी चीजें जो है ना वो देखने में लगती है। ये आप समझ लें कि आम जनता के लिए ये सरकार न कल थी न आज, ये व्यवस्था तय है। क्योंकि कभी भी गरीब आदमी वो गरीब ही बना रहेगा, उसकी व्यवस्था नहीं बदल सकती। प्रिंस यादव जी लिख रहे हैं, जय हिंद, जय भारत। माननीय महामंत्री प्रकाश सर जी, आपको जय हिंद। ये देखिए, अब मैं कह रहा हूं कि बार बार मैंने कई बार कहा है कि ये गाना कोई गा दे, कच्चा बादाम पक्का बादाम, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना, और मुख्यमंत्री पहुंच जाए वहां। और आज सड़कों पर अवैध वसूली इतनी हो रही है हर रोज। मेरी आईडी की बात नहीं कर रहा हूं, भारत में हजारों ऐसे ड्राइवर हैं जो हर रोज वीडियो पोस्ट कर रहे हैं उस संगठन के माध्यम से कि भाई इस तरीके से अवैध वसूली हो रही है। और फिर भी सरकार को अगर नहीं दिख रहा हो और सरकार कह रही हो कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक किसी ने गलत अगर अपशब्द कह दिया तो सरकार को खबर हो जा रही है। और सोचने वाली बात है कि भारत की जो ये मीडिया है, बिकाऊ मीडिया उसको कहा जाए, गोदी मीडिया लोग कहते हैं, लेकिन जिसके अंदर न कुछ विचार हो वो क्या बात करेगा। अगर मैंने कहा कि ड्राइवरों की व्यवस्था बेहतर बनेगी तो देश बेहतर बनेगा ना। आज आप समझ लें कि अगर मेरे देश में किसी दूसरे देश के लोग गुजर रहे हों और वहां ट्रक लगा है और जंगल में ड्राइवर डब्बा लेके सड़क किनारे बैठे हों और वो लोग देखें और कहें कि मेरा भारत ऐसा है, ये कितने शर्म की बात है। लेकिन यहां क्या है कि उनको ये खबर ही नहीं है कि यहां व्यवस्था क्या है, क्योंकि वो सड़कों पे नहीं है। वो कभी सड़कों पे गए ही नहीं, उनको क्या पता है कि भाई व्यवस्था क्या बनती है। ऐसी हजारों कंपनियां हैं जिसके अंदर ड्राइवर को शौचालय नहीं जाने दिया जाता है। ये सच्चाई है। आप कहां कहां तक आवाज उठाएंगे भाई? किन व्यवस्थाओं को आप बदलेंगे? और जहां पर वो चीजें हैं, मैं कह रहा हूं कि मानवता के नाते मनुष्य के लिए जो उपयोगी चीजें हैं वो तो मिलनी चाहिए कि नहीं। आप कहीं भी ट्रांसपोर्ट नगर बना रहे हैं, हर जिले के अंदर एक ट्रांसपोर्ट नगर होना चाहिए। भारत के अंदर क्या व्यवस्था है? अभी नितिन गडकरी जी ने कहा था मैं ड्राइवरों की ट्रेनिंग सेंटर व्यवस्था बना रहा हूं।
आज आप कितने सालों से, 12 साल से तो आप कह रहे हैं, अभी तक मुश्किल से 50 ट्रेनिंग सेंटर बने नहीं। ये सारे घोटालाबाजी के अंदर लगे हुए हैं। आपने कहा कि मुझे 550 बनाना है, और क्या नतीजा निकला, क्या व्यवस्था बनी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ये जब मैं देखता हूं, आज सुबह से मैंने बहुत सारे मेरे पास वीडियो आए जो भारत के अलग अलग राज्यों से शिकायतें ही शिकायतें हैं। अब इतना सोशल मीडिया पे देखने के बावजूद भी अगर लोगों के अंदर, लोगों का जमीर न जग रहा हो, लोगों के अंदर ये चीजें नहीं आ रही है कि हमें आवाज उठाना चाहिए, तो भैया तुम जिंदा किस लिए हो। अगर गलत को देखकर आपके अंदर ना लगता हो कि हम उसके लिए बोल पाए, तो आप मरे हुए के समान हैं। क्योंकि बोलने की क्षमता तो होनी चाहिए। आखिर इस देश की अर्थव्यवस्था में इतना बड़ा योगदान होने के बावजूद भी, और उसके बावजूद ड्राइवरों की जो स्थिति देश में बनी हुई है, कहीं से कोई पीटने की खबर आ रही है, कहीं सड़कों पे आरटीओ रोक रहा है, कहीं, मतलब आप ऐसा समझ लें कि कदम कदम पे उसका शोषण किया जा रहा है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमने शोषण मुक्त भारत बनाने की बात कर रहे हैं, तो फिर ये कैसे हो रहा है। और वो जो शोषण करने के लिए जो कदम कदम पे खड़े हुए हैं, उनकी जो गिदर भभकी है, क्या लिख रहे हैं मोहम्मद नोमान जी, लिख रहे हैं आज कोई भी इंसान अपने आप को आजाद देश का नागरिक नहीं समझे। बात सत्य है। आजाद आप हैं ही नहीं, आप गुलाम होते जा रहे हैं उस कॉर्पोरेट, उन चंद लोगों की गुलामी के चक्कर में। अभी आपने देखा होगा कि बहुत ही दुखद घटना थी। अब बोलना तो मैं चाहता नहीं हूं, क्योंकि राजनीतिक, जिसकी कोई नीति ना हो उसे राजनीतिक कहते हैं। जो झूठ की दुकान चलाता हो उसे राजनीति कहते हैं। बोलना तो मुझे पड़ गया। अब आपने कमेंट डाल दिया तो मुझे बोलना पड़ा, और मैं बता रहा हूं। और उसमें अभी आपने देखा होगा डिप्टी सीएम जो है, 16 साल के प्लेन में उनकी दुर्घटना हुई है। 15 साल की सड़क पे चलने वाली गाड़ी वो गलत धुआं दे रही है, जिससे वायुमंडल दूषित हो रहा है। और 16 साल का प्लेन जो है ना, वो हवा में उड़ रहा है तो फूलों की वर्षा कर रही। तो ये बोलने वाली बात नहीं है। इस पे कौन आवाज उठाएगा और क्यों उठाएगा भाई। ये सारे मिली जुली सरकारें हैं। 40 साल का प्लेन हवा में उड़े तो फूल बरसाए। 15 साल के क्यों, ये क्यों 15 साल का ये सिस्टम लगाए। क्योंकि ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो फंड देती है सरकार को, वो हजारों करोड़ रुपए फंड दे रही है। और जो फंड देगा भाई, पैसे गिनती उसके किए जाते हैं ना। घर में अगर 10 परिवार हैं और जो उसमें अच्छा पैसा कमाता है, उसकी गिनती अच्छों में की जाती है। और जो पैसा नहीं देता है उसको कौन पूछने वाला है। वही स्थिति सरकार की भी है। आप ऐसा समझ लें, सरकार भी वैसे ही मुद्दों को समझती है। सरकार के पास जो पैसे देगा उसकी गुणगान व्यवस्था बनेगी। अगर जो सरकार के लिए नहीं करेगा, और ड्राइवर से क्या फायदा होने वाला है। अगर 2-4-10 ड्राइवर मर भी जाए तो उससे क्या फर्क पड़ता है भाई। गरीब मजदूर अगर मर जाए तो सरकार का क्या फर्क पड़ने वाला है। आज ड्राइवरों की सड़कों पे मौत हो जा रही है, उनको कहीं से कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है, उनके परिवार बिखर जा रहे हैं। और नितिन गडकरी जी आ रहे हैं, कह रहे हैं मैं सड़क सुरक्षा, ये व्यवस्था वो व्यवस्था। अरे तुम उन एक्टरों को लेके आ रहे हो जो सड़कों पे गाड़ी चला रहे हैं। आप सड़क सुरक्षा की बात करने के लिए 2-4 एक्टरों को लेके टीवी पे खड़े हो जा रहे हो। बड़े बड़े एक्टर आ रहे हैं, उन एक्टरों को लेके क्या वो सड़कों पे गाड़ी चलाने वाले हैं, ऑटो चलाने वाले हैं, ट्रक चलाने वाले। अगर आपको इतनी सड़क सुरक्षा की बात थी तो सारी गाड़ियों में से एक चलाने वाले को ले लेते। एक ट्रक ड्राइवर को ले लो, एक ऑटो ड्राइवर को ले लो। इन सभी को लेके आप एक सुरक्षा की बात करते तो अच्छा लगता कि हाँ भाई, ट्रक में क्या कमी होती है, ऑटो में क्या कमी होती है, कार चलाने में क्या कमी होती है, बस चलाने में क्या कमी होती है। आप उन नेता को लेके आ रहे हैं जो 200-400 कैमरों के बीच में नकली मेकअप लगा के आते हैं। आप उनको लेके सुरक्षा की बात कर रहे हैं। वो सुरक्षा लगाएंगे सड़कों के ऊपर, जो सड़कों पे कभी चले ही नहीं, उस सड़कों की सुरक्षा की बात क्या करेंगे। सड़कों पर क्या कमी होती है उनको क्या मालूम है भाई। वो क्या जानते हैं सड़कों पे समस्याएं क्या होती है। ड्राइवर नींद में कैसे गाड़ी चला रहा है, सड़कों पे कहां किन समस्याओं की वजह से ड्राइवर चलते हैं, इसके बारे में उनको क्या जानकारी है भाई, वो क्या बताएंगे। तो ये जो ढकोसलाबाजी है ना, आप कितने दिनों तक बनाओगे।
आप इन जनता को क्या बताना चाह रहे हो? आप कह रहे हो कि मैं सर सड़क सुरक्षा की बात कर रहा हूं। आप अगर इतने शुभचिंतक हैं इन दुर्घटनाओं को रोकने में, तो सबसे पहले आप उनको लेके आए जो सड़कों पे चलते हैं। आपने आज तक, मैं कभी किसी सभा में नहीं देखा इन 12 सालों में, जो किसी ड्राइवर को आप लाके और उससे बात कर रहे हो। आप ट्रक ड्राइवर नहीं हो, आप बस ड्राइवर नहीं हो, आप टैक्सी चलाने वाले नहीं हो, आप ऑटो नहीं चलाते हो। आपको क्या मालूम है कि सड़कों पे क्या स्थिति बनती है? अगर कोई मंत्री महोदय या कोई राज्य का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कहीं जाता है तो उसको क्या व्यवस्था बनती है? गड्ढे जो होते हैं वो भर दिए जाते हैं 2 दिन पहले। उनको मालूम ही नहीं चलता कि सड़क पे गड्ढे हैं या क्या स्थिति है। ये भारत की व्यवस्था है। तो जो चीजें जिनको मालूम है वही इस पे काम करेगा। प्रिंस यादव जी लिख रहे हैं कि सर जी, लगता है इस सरकार को ड्राइवर की तकलीफों की अभी तक नहीं लग पाया। सरकार को सब खबर है और ये नजरअंदाज कर रहे हैं। खबर क्या नहीं है? आज के जमाने में इतनी सोशल मीडिया में घूम रही है अवैध वसूली की। अरे ये कहे कि ये लोग बेशर्म है। अब जिसको बेशर्म कहा जाए, जिसको शर्म ही ना हो, अब ये बेशर्म है। इनको क्या खबर नहीं है? इनको नहीं मालूम है कि रोड पे, सड़कों पे लिया जा रहा है। इतने सोशल मीडिया में वीडियो, ये क्या नकली वीडियो बना रहे हैं? हम लोग क्या नकली वीडियो बना रहे हैं? नकली मेकअप कर करके हम लोग ये फिल्म दुनिया के लोग हैं जो नकली वीडियो बना बना के लोगों को कर रहे हैं। वो सारी सच्चाई है, सही बातें हम लोग बता रहे हैं, लेकिन इन लोगों को समझना नहीं है। क्यों नहीं समझना है? क्योंकि आप एक मजदूर हैं, और मजदूर की बात कौन सुनना चाहता है भाई? एक उद्योगपति आएगा, वो लंबी लंबी बातें खींचेगा, क्योंकि उसको उनको पता है कि उधर से करोड़ों रुपए फंड आना है। एक ड्राइवर क्या देगा? ड्राइवर तो मांगने के लिए खड़ा है, मजदूरी करने के लिए खड़ा है। और ये जो कह रहे हैं कि हम सभी के व्यवस्था को बदलने के लिए आए हैं, नहीं, ये गरीबों का शोषण करके अमीरों को बनाने के लिए आई है सरकार, और यही व्यवस्था बनाई जा रही है। ये आप सभी को पता है। मोटर सेक्टर में हो या किसी भी सेक्टर में हो, एक आम आदमी, वो गरीब कल भी था, गरीब आज भी रहेगा। सरकार किसी की भी आए, झंडा किसी का भी आप उठा के चलो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये जितने भी लोग इन जातियों के नाम पे गरीबी को खत्म करने के लिए आए हैं, ये कह रहे हैं कि हम परिवारवाद में, एक एक घर के 4-4 लोग लगे हुए हैं, कोई उस पार्टी का, कोई इस पार्टी का। ये सारे लोग मिलके बेवकूफ बनाने में लगे हैं। उनको मालूम है कि कैसे इनको बेवकूफ बनाना है। चंद पैसे फेंक देंगे, थोड़ी सी हमदर्दी दिखा देंगे, और ये व्यवस्था बदल जाएगी। कदम कदम पे शोषण हो रहा है, कदम कदम पर शोषण हो रहा है। तस्वर जी लिख रहे हैं कांटेक्ट नंबर दीजिए सर, मेरा इसमें है और हर जगह मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप सर्च करेंगे इसमें निकल जाएगा। दीपू कुमार लिख रहे हैं भैया जी, नेताजी के लिए रात भर में नया रोड, काला रोड बन जाता है। बन जाता है, क्यों नहीं बनता है भाई? आपको नहीं खबर है? हम लोग पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, देख रहे हैं। आप कह रहे हो कि रोड सड़क अच्छी नहीं है तो टोल नहीं लगेगा। मैं देख रहा हूं कि हाईवे पे तो बना ही है। ऐसे कौन सी सड़क है जहां पर गड्ढे नहीं है भाई? और बोलेगा कौन बोलेगा? आज जो सड़कों पे चलने वाले हैं, चाहे वो कार लेके चलते हो या ट्रक लेके चलते हो, जो भी गाड़ियां आप लेके चलते हैं, या आप एक कदम बिना पैसे दिए हुए नहीं चलेंगे। तो मैं कह रहा हूं कि जब आप टोल टैक्स में पैसे लोगे, आप नेशनल परमिट में पैसे लोगे, आप राज्य के टैक्स में लोगे, तो जब इतने सारे टैक्स लगा के रखे हो भाई, तो ये कौन सी व्यवस्था आप बदल रहे हो? और कह रहे हो कि मैंने बदला, मैंने ऐसे किया। मैंने, आपने क्या किया भाई? आपने कुछ नहीं किया, आपने लूट का केंद्र बना दिया। अगर आपने सड़कें अच्छी बनाई तो इस सालों साल से जो टोल लिए जा रहे हैं, उसका टोल का कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। वो टोल के पैसे कभी पूरे ही नहीं हुए, और वो टोल पे गुंडागर्दी करके पैसे लोग ले रहे हैं। आप कहीं चल ही नहीं सकते हैं भारत में। आप ऐसा समझ लें कि आप गुलामी के उस जंजीर में जकड़े जा रहे हैं, जो आने वाले समय में आप निकलने वाले नहीं है। पहले के जमाना में राजाओं का जब राज्य हुआ करता था, तो उस समय लोग क्या करते थे? कर दिया करते थे। अगर आपने कर नहीं दिया तो आपको जमीनें आपकी जब्त कर ली जाती थी। वही व्यवस्था आज भी है, कहीं कुछ बदला नहीं है। थोड़े से तरीके बदल गए, थोड़ा सा स्टाइल बदल गया, टोल लगा लगा के पैसे लेना। ये सारी चीजें गाड़ी रखने वाला, गाड़ी चलाने वाला
ये सारी चीजें कॉरपोरेट के अंदर जाने वाली हैं, आप लोग ऐसा समझ के चलें। ये सारी अवैध वसूली की जानकारी लोग कह रहे हैं कुछ नहीं है। अरे दिल तो ऐसा करता है कि अब मैं क्या बोलूं आप लोगों को। जो सड़कों पे जिस तरीके से मैं देख रहा हूं कि अंत हो चुका है, ये अंत होने वाली बात है। जिस तरीके से लोगों के साथ गलत किया जा रहा है, ये देखते देखते मतलब अंदर से एक झिझक सी हो रही है, क्योंकि गलत मैं कर नहीं सकता। आज मैं सड़कों पे चल के मैं उस व्यवस्था को देखना चाहता हूं कि क्या ये व्यवस्थाएं बदली है। और मुझे आज भी हर जगह वही दिखाई दे रहा है कि शोषण शोषण शोषण। ये शोषण से मुक्ति कब मिलेगा और कौन दिलाएगा? आप तो लंबी लंबी बातें करने के लिए आ गए, लेकिन आज तक ड्राइवरों के लिए आपके मुंह से 2 शब्द निकलता नहीं है। 2 शब्द निकलने में आपको झिझक होती है। और अब क्यों होती है, क्या है? 2023 में जब हम लोगों ने आंदोलन किया था 1 दिसंबर को, 2023 में 7 दिसंबर को डीएमए के एक सांसद ने राज्यसभा में सारे बिलों को लेके वहां पर अपनी आवाज उठाई, उस बिल को दबा दिया गया था। क्यों दबा दिया गया था? क्या इस देश में ड्राइवरों का कोई हक नहीं है? उनकी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था नहीं मिलनी चाहिए? आप आ रहे हैं, गोल मटोल घुमा रहे हैं कि मैं ऐसे कर दे रहा हूं, ऐसे कर दे रहा हूं। सड़कों के ऊपर आज भी व्यवस्थाएं ढीली है। कहीं भी कोई दुर्घटना हो जाए उसको कोई मदद मिलने वाली नहीं है। ना तो एम्बुलेंस की व्यवस्था, टोल के ऊपर एक शौचालय तो सीधा सवाल है नहीं। मैंने कई जगहों पे इसकी शिकायत की, एनएचआई ने भी इस पर संज्ञान लिया, आप लोगों ने भी मंत्रालय से लिख के दिया, और उसके नतीजे क्या निकले? एक छोटी सी बात है कि एक शौचालय एक आम आदमी के लिए तो व्यवस्था नहीं सड़क किनारे बन पा रही है। आज भी डब्बा लेके लोग सड़क किनारे बैठ रहे हैं। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये आपकी सारी की सारी सिर्फ कागजों में है। आप बेहतर बन रहे हैं, आपके साथ साथ लोग बेहतर बन रहे हैं। बड़ी बड़ी जो गाड़ी बनाने वाली कंपनियां हैं वो बेहतर बन रही है। ये 15 साल की व्यवस्था बनाना है। अगर मैं कह रहा हूं कि 15 साल में लोहे का पुर्जा कौन सा खराब हो जा रहा है भाई? इंजन से धुआं निकल रहा है, इंजन को बदल देते हैं हम। इंजन को बदल के आप व्यवस्था को बेहतर बना सकते हैं ना। इंजन को आप BS6 का इंजन लगा दें, गाड़ियों के तो सारे पार्ट्स वही रहेंगे। लेकिन आपको करना क्या है? आपको बड़ी बड़ी कंपनियों से जो मोटी रकम ले रहे हैं, तो इसको कैसे लेंगे आप? अगर आप उसको फायदा नहीं देंगे तो देगा कौन भाई? ये ढकोसलाबाजी वाली बात है। जब 16 साल के एक प्लेन से दुर्घटना हो जाती है, एक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की दुर्घटना में मौत हो जाती है। ये 16 साल का प्लेन हवा में उड़ने का परमिशन है, लेकिन 15 साल की गाड़ी नहीं चल सकती सड़कों पे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें क्या दर्शा रही है, ये कैसे बता रही है? आप अगर चाहो तो ये व्यवस्थाएं तो बदल सकती है, लेकिन आपको चाहना नहीं है। जितने भी देश के अंदर कंपनियां हैं, इन सारी चीजों को अगर मंत्रालय नोटिफिकेशन दे दे तो ये व्यवस्थाओं को बदला जा सकता है, लेकिन आपको नोटिफिकेशन नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ अटैचमेंट है आपका, या आप इस पर क्यों काम करना चाह रहे हैं? ये सड़कों पे जो अवैध वसूली से लेके, मैं कह रहा हूं कि एक आदमी अगर कोई गाड़ी किसी राज्य में खरीदता है, वो जितने राज्य में घूमेगा उस राज्य के अलग अलग नियम कायदे। ऐसा क्यों? देश के प्रधानमंत्री एक हैं, देश के केंद्रीय परिवहन मंत्री एक हैं, तो राज्यों में अलग अलग कानून कहां से होगा? जब आप बंगाल में घुस जाओ तो वहां एक डंटा टैक्स है, वहां के राज्य सरकार ने अलग नियम बनाया हुआ है। ये कहां से नियम है भाई? क्यों बंगाल में जाके वो डंटा टैक्स भरेगा? किस लिए भरेगा वो? क्या वो अलग देश में चला गया? ये अलग नियम कायदे में है। आसाम में जाए तो अलग नियम कायदा बन जाए, जब बिहार में आए तो मैकेनिकल के नाम पर अलग, भैया मैकेनिकल करना है। ये गुंडागर्दी क्या चल रही है भाई? ये कौन सी व्यवस्था बन रही है? एक देश के अंदर आप कहो कि एक कानून है, हमने 370 हटाया, वो 370 हटाया तो सारे देश के नियम कायदे एक बन गए। तो ये राज्यों में अलग अलग सिर्फ गाड़ियों वालों के लिए कानून बना हुआ है क्या? इतनी तो नादान नहीं है सरकार की, उस समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जहां से उसकी उगाही हो रही है, जहां से अवैध वसूली की बात हो रही है, ये सारे लोगों को खबर है। जब ये आपको पता है, धनंजय कुमार सिंह लिख रहे हैं कि एमपी में वीडियो बनाया हुआ आज का है। आज का क्या वीडियो बनाएंगे आप? अरे वो लोग बेशर्म है, उस शर्म उनको आती है ना। वो तो सीधा कह रहे हैं कि भाई हम ये पैसे इसलिए ले रहे हैं। अब आपको मैं बता दूं कि डॉक्टर मोहन यादव को नहीं दिखाई दे रहा है, वहां के मुख्यमंत्री को। ऐसा तो नहीं है कि उनकी आंखें नहीं है और कान से सुनाई नहीं दे रहा है।
एक छोटी सी बात सब सुनाई देती है, सोशल मीडिया है। ये सोशल मीडिया से आज जो जितने भी देश के मंत्रालय हैं वो सब हमसे जुड़े हुए हैं, और किनको नहीं दिखाई दे रही है? वो सारे लोगों को दिखाई दे रही है। लेकिन देखने के बाद भी अगर वो इस बात को संज्ञान में नहीं ले रहे हो तो उसमें क्या करना है? इसको देख के भी नजरअंदाज करने की बात कही जा रही है। सारे लोगों को मालूम है ये बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है, और उनको पता है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ये सारे लोग नादान हैं। ऐसा समझ लें कि कायर हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां वाले लाखों कर्ज लेके बड़ी बड़ी गाड़ियां रखने वाले फेल होते जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनको क्या बोलने की जरूरत है? आप अगर एक गाड़ी रखते हो, उसका 20% टोल में पैसे भरते हो, 60% डीजल में भरते हो, बचा 20%, उसमें से ये हराम की कमाई देने वाले सड़कों पे आपको भरना है, उसके ऊपर से आपको EMI भरना है। कहां पैसे आ रहे हैं? कई लोगों ने कहा कि भाई मोटर सेक्टर छोड़ क्यों नहीं देते हो? आतंकवादी बन जाऊं क्या? हथियार उठा लूं? टन के हिसाब से लोहा ढोने की आदत पड़ी है। क्या 2-4-10 किलो की बंदूक नहीं उठेगी हम लोगों से? इतने भी तो कमजोर नहीं है हम। ऐसी स्थिति बन जाए तो फिर क्या होगा इस देश में? आज अगर इस देश में जितने ड्राइवर हैं, ना तो हमारे पास उतनी सरकार के पास आर्मी है और ना फोर्स है, बात सब अच्छी तरह जानते हैं। तो इतना भी कमजोर हमें ना समझे कि हम अपने आप को मिटाने की बात करने लगे। अगर इस देश में हम काम कर रहे हैं, जो इतनी मेहनत करते हैं, तो इस देश से हर एक ड्राइवर को उतनी ही मोहब्बत है जितनी आपको है। बशर्ते आप ढिंगरा पीटने में लगे हैं कि हम ही देशभक्त हैं और बाकी लोग देशभक्ति में नहीं है। जो दिन रात इस भारत की सड़कों पर उस लहू की तरह चलकर इस देश की अर्थव्यवस्था का पहिया है, और उनके साथ सड़कों पर शोषण हो रहा हो और आप लोग नजरअंदाज कर रहे हो, तो खून तो अंदर से खौलता है। ऐसा नहीं है कि ऐसी जिंदगी कायरों की तरह जीने के लिए हम आए। न हमने गलत किया है और न गलत करना चाहते हैं। और जब भी मैं देखता हूं तो मेरे अंदर से भी वो निकलती है, क्योंकि अगर देश में देश के सैनिक सरहदों पर काम कर रहे हैं तो देश के ड्राइवर इस देश के अंदर दिन रात काम कर रहे हैं, और उनका भी योगदान है। उनको भूलने की बात नहीं है। जो 365 दिन सड़कों पर काम करे और एक दिन सम्मान के लिए आपके पास दिन न मिल पा रहा हो 365 दिन में, तो ये नकारने की बात है ना। जहां हम करोड़ों की तादाद में हैं और आप एक दिन आपसे न निकला 12 सालों में। 12 साल से आप विचार कर रहे हो कि हम इन ड्राइवरों के लिए देंगे क्या? देंगे भाई। लाखों ड्राइवर ऐसे हैं जो दुर्घटना होने के बाद उनके पत्नी बच्चे सड़कों पर आ गए। ये थोड़े से चंदे इकट्ठा करके हम लोगों ने उसकी अगर मदद कर दी तो क्या कर दिया भाई? 10, 20, 50 लाख 2 लाख में क्या उसका जीवन जिया जा सकता है? उसके 2 बच्चे हैं, पत्नी है, माता पिता है, उनके क्या हाल बिगड़ते हैं। जब अंदर से तकलीफ होती है तो ये बातें रही नहीं, क्योंकि रोज रोज जो पूरे देश से खबरें आ रही हैं, मैसेज आ रहे हैं, और उसके बावजूद भी अगर सरकार नजरअंदाज कर रही हो तो किससे गुहार लगाएं? सरकार से अगर इन बातों को न कहा जाए तो कहां कहा जाए? ये मैं जानना चाहता हूं कि किससे बात करें हम। ये गीत गाने के लिए तो मैं आया नहीं हूं कि मैं गाना गाता रहूं और संगीत बजता रहे, म्यूजिक चलता रहे। क्योंकि अगर लोगों को समझ नहीं आ पा रही है तो क्या समझाएं हम? कैसे समझाएं? और ये सरकार की एक नाकामी है। सरकार अगर अपने आप को कह रही हो कि हम बेहतर व्यवस्था कर रहे हैं, और मैं कह रहा हूं कि मैंने कह दिया ना कि आप इन सारी चीजों को लेकर एक बेहतर व्यवस्था नहीं कर पा रहे। आप सड़कें बेहतर बना के भी आप कौन सा जंग जीतने की बात कर रहे हैं? जो सड़कों पे चलने वाले ड्राइवर हैं इस देश में, और जो ड्राइवर का शोषण होने लगे सड़कों पे, तो सड़कें बेहतर बना के भी आपने क्या किया? सड़कें बेहतर बना के आपने टोल लगाया, टोल लगा के सारी व्यवस्था को आपने कर दिया। अब मुझे लगता है वीडियो लंबा हो रहा है, और मेरे पास आप सभी के जितने भी लोग हमारे इसमें जुड़े हुए हैं और जो आप सभी ने कमेंट दिया है, मैं आप सभी के जवाब दूंगा। और आज जो मुझे लगा तो मैंने आप सभी से साझा किया। फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय सारथी, जय भारत। आप सभी को शुभ रात्रि।
Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on.